गरिमा में व्यक्तित्व, हमारे अभिभावक और हर जगह नारी शक्ति को सम्मानित करने वाले, उसका सहयोग करने वाले ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर यशवीर जी, आपका इस प्रांगण में बहुत बहुत नंदन है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत होना चाहिए। इसके साथ साथ मंच पर जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं उन सबका भी स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। सर बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये 2 दिवसीय कला कौशल प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग प्रदेश से महिलाएं अपनी कला कौशल प्रदर्शनी के साथ शामिल हुई हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि नारी शक्ति फाउंडेशन लगभग 5 साल से महिलाओं को प्रशिक्षित और कैसे उन्हें रोजगार मिल सकता है, इस मिशन पर कार्य कर रही है। और इस मिशन पर कार्य करते करते अलग अलग मिनिस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, पशुपालन मंत्रालय है, खादी, नाबार्ड, NCUI, इन तमाम सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और कैसे उन्हें बेनिफिट दिया जा सकता है, इन सब की व्यवस्था कर रही है, जिसमें कई विषयों में हमें आपका भी मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है, सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में भी हमें आपका ये सहयोग मिलता रहे। इसके लिए भी सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जब भी सर को हम आवाज़ देते हैं, कहीं भी हमें किसी भी सहयोग की आवश्यकता होती है, सर का हमेशा हमें सहयोग मिलता है। तो ऐसे हमारे अभिभावक, इनको बार बार प्रणाम है। इस मंच के माध्यम से जितने भी साथी यहाँ हमारे बीच हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति उनके 1.25 लाख के बराबर होता है, तो इस मंच में एक एक उपस्थिति जो है वो 1.25 लाख के बराबर है। और ये उपस्थिति वो उपस्थिति है क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि मसाल जलाने वाले बहुत कम होते हैं, भीड़ बहुत होती है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब मसाल जलाने वाले हैं, इसलिए अपने आप को आप विशेष समझें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब आप जैसा दूसरा कोई विशेष है ही नहीं। अगर हम बहाने मार के कोई भी इस तरह से मायूसी लेकर बैठ जाए तो हमारी मंजिल, क्योंकि जब भी कभी हम काम करते हैं ना तो परीक्षा जरूर होती है और जिसकी परीक्षा होती है उसका विजन उतना ही ऊंचा होता है। तो क्यों किसी को मुश्किलें बताता है, यहाँ कौन आसान करने आता है, और मंजिलों पर वही पहुँचता है जो खुद इन मुश्किलों से अपना रास्ता बनाता है। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। इस मंच के माध्यम से एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगी कि अभी 1 सप्ताह पहले नारी शक्ति फाउंडेशन के प्रयास से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हमारी 2 CBBO सेलेक्ट हुई हैं। CBBO के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो FPO को अपने अंडर रजिस्टर्ड कराती हैं। एक CBBO कम से कम 50 FPO को रजिस्टर्ड कराती है और एक FPO को गवर्नमेंट 43 लाख तक का अनुदान देती है। तो किस तरह से एग्रीकल्चर और सेकंड एग्रीकल्चर के माध्यम से हम एक बिजनेस मॉडल को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं ने पतवार अपने हाथ में ली है तो उसके रिजल्ट जो है बहुत ऊंचे पहुंचे हैं। तो यहाँ जितनी भी मशाल जली हुई हैं, ये सारी मशाल अपनी मंजिल पर पहुंचेंगी। जहाँ जहाँ सहयोग की ज़रूरत होगी, सहयोग भी ऐसे आदरणियों के द्वारा हमें मिलता रहेगा। और इस पंडाल में जो हमारी एग्जीबिशन है, इस मंच के माध्यम से उनको भी हम एक छोटा सा इन्विटेशन देना चाहते हैं कि अभी आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में NSDC और खादी के साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके साथ करने वाले हैं, जिसमें स्टॉल्स भी होंगी। तो तमाम सारी स्टॉल जो यहाँ पर आई हैं और किसी व्यवधान की वजह से जरा सी भी कोई दिक्कत हुई है, इन सबको वहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के 70 से 80 कॉलेज हैं और एक कॉलेज में 5000 से 7000 तक बच्चों की संख्या है। तो ये स्टॉल्स वहाँ पर आमंत्रित हैं, क्योंकि एक बार जो नारी शक्ति से जुड़ गया, आप हर परिवार में भी देखते हैं कि जब बीड़ा नारी शक्ति उठा लेती है तो निराशा नहीं होती है। तो यहाँ से हमें संगठित होना है, एक समूह के साथ चलना है और मंजिल हमारे बहुत नज़दीक है, उस मंजिल को नहीं छोड़ना है। थोड़ी सी परीक्षाएं आएंगी और परीक्षा पर हमें खरे उतरना है, क्योंकि
मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी अभी और भी है, नहीं उलझना है हमें जीत के फूल और हार के कांटों में, नहीं उलझना है हमें जीत के फूल और हार के कांटों में, क्योंकि साथियों हमारे वास्ते जीत के रास्ते अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।